हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी इन प्रोग्रेस पे। जैसा कि हम रीजनिंग पढ़ रहे थे, रीजनिंग में हमारा क्या चल रहा था, नॉन वर्बल रीजनिंग। उसमें चल रहा था आकृति निर्माण यानी फॉर्मेशन ऑफ फिगर। आज इसका पार्ट 2 है। इससे पहले हमने इसका पार्ट 1 देखा था। उसमें क्या था, उसमें हमने देखा था आकृति निर्माण के क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करा जाता है और कितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ये सब हमने फर्स्ट पार्ट में देख लिया। अगर आपको ये देखना है तो देख लेना, चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा ऑल रीजनिंग चैप्टर के नाम से। पूरा चैप्टर बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि इसमें कैसे क्वेश्चनों को करा जाता है। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्या है इसमें, इसके लिए क्या है, इसके लिए है निर्देश। निर्देश देख लेते हैं। निर्देश क्या है, प्रश्न आकृति में दिए गए टुकड़ों में क्या है, टुकड़ों में 4 उत्तर आकृतियों में से कौन सी उत्तर आकृति बन सकती है। ये क्या है, प्रश्न आकृति और ये क्या है, उत्तर आकृति। इसमें करना क्या होता है, इन प्रश्न आकृतियों में जो टुकड़ों में आकृति है इनको जोड़ के एक आकृति बनाना है। जोन सी आकृति बन जाएगी जिसमें सारे के सारे टुकड़े मिलेंगे, वो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही। तो क्या है इसमें, अगर हम देखें तो ए ऑप्शन में देखें तो ये वाला गोला जो है ये हमें यहाँ मिल रहा है, और इसका अगर ये वाला पोर्शन देखें तो ये हमें यहाँ मिल रहा है, और ये वाला अगर देखें तो ये हमें इसके गर्दन में मिल रहा है, ये वाला देखें तो यहाँ ऊपर ये मिल रहा है। तो ए ऑप्शन हो गया हमारा सही। तो ये ऑप्शन सही हो गया। अगर गलत को देखें तो क्या इसमें गलत था कि इसमें अगर इसको देखें, इस वाले को देखें तो इसमें इसकी 3 डंडियाँ थी, यहाँ इसमें क्या है 2 ही हैं, तो ये हो गया गलत। अगर इसको देखें सी को, तो सी में क्या है, सी में अगर इसका हम गर्दन को देखें वाला पोर्शन और ये वाला देखें तो ये क्या है, ये अलग है और सारा सेम है, सारा का सारा मिल रहा है, तो सी हो गया हमारा गलत। अगर डी को देखें तो डी में भी क्या है, गर्दन क्या है, अलग है, इसकी गर्दन ऐसी है और इसकी गर्दन स्ट्रेट है, तो डी भी हो गया गलत। तो ए ऑप्शन ही हो गया हमारा सही। बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बस ध्यान से देखना होता है कि कैसी आकृति जुड़ी हुई है। तो ए ऑप्शन हो गया हमारा सही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्या है इसमें, अब सारे के सारे क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे ही दिखेंगे और ऑप्शन भी सारे के सारे स्क्रीन पे ही दिखेंगे। तो क्या है, निर्देश यही है, इसी के बेस पे ही हमें प्रश्न आकृति और उत्तर आकृतियाँ दिख रही हैं। प्रश्न आकृति क्या है, इसके बेस पे हमें उत्तर आकृति बताना है कि कौन सी उत्तर आकृति होगी जिसमें ये सारे के सारे मिल रहे होंगे। तो ऑप्शन क्या क्या हमें दिख रहे हैं, 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, जिसमें से अगर हम डी ऑप्शन को देखें तो डी ऑप्शन में क्या है, डी ऑप्शन को अगर हम देखें तो इसमें क्या है, ऐसी आकृति बन रही है। एक तो ऐसी है और ऐसी, फिर क्या है ऐसी, तो ये हमें डी ऑप्शन में दिख रहा है। अगर इसको हम देखें तो छोटा वाला पोर्शन क्या है, यहाँ हो गया, इस छोटे वाले को देखें तो यहाँ हो गया, इसको अगर देखें तो यहाँ हो गया, और इस बड़े वाले को देखें तो यहाँ हो गया। तो डी ऑप्शन हो गया हमारा सही। डी ऑप्शन में ही सारी की सारी आकृतियाँ ये मिल रही हैं, तो डी ऑप्शन हो गया सही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्या है इसमें ये वाली प्रश्न आकृति दिख रही होगी, इसके बेस पे 4 उत्तर आकृतियाँ दिख रही होंगी। निर्देश क्या है, यही है, इन प्रश्न आकृतियों को जोड़कर हमें एक सिंगल आकृति बनानी है। वह हमें बताना है कि इन उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति बनेगी। तो इसमें क्या है, इसमें भी 4 ऑप्शन है। अगर हम बी ऑप्शन को देखें तो बी ऑप्शन में क्या है, बी ऑप्शन में क्या है, एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज, और इसके ऊपर क्या है, एक ऐसे लाइन है और ये ऐसी एक सीधी लाइन। तो इसमें क्या है, अगर हम इस 1 को देखें तो यहाँ से देखें अगर, तो ये पूरा 1, ये वाला 1 हो गया। इसको देखें तो ये इधर बन गया, और त्रिभुज क्या है, त्रिभुज यहाँ बन गया, और ये वाला पोर्शन यहाँ आ गया। तो बी ऑप्शन में ही हमें सारे के सारे मिल गए, तो बी ऑप्शन हो गया हमारा सही। इस टाइप का एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्या है, ये प्रश्न आकृति, ये क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्या है इसमें, ये प्रश्न आकृति है और इसकी उत्तर आकृतियाँ यहाँ दिख रही। इसमें भी क्या है, 4 उत्तर आकृतियाँ दिख रही। उनमें से हमें बताना है कि ये सारी की सारी आकृतियों को जोड़ के कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। ये हमें इन उत्तर आकृतियों में से बताना है। तो क्या है इसमें क्या है, अगर हम डी ऑप्शन को देखें तो डी ऑप्शन में क्या है, अगर हम डी ऑप्शन को देखें तो डी ऑप्शन में क्या है, ऐसी इमेज बनेगी। डी ऑप्शन में क्या है, इसको अगर मिला दें हम यहाँ से और इसको मिला दें यहाँ से और बीच में ये हो गया,
तो ये क्या है, ये वाली कहाँ मिल रही है हमें, यहाँ, और इसको देखें तो ये मिल गया हमें यहाँ। एक त्रिभुज देखें तो एक त्रिभुज यहाँ और एक त्रिभुज यहाँ, तो ये दोनों के दोनों हमें मिल गए। तो मतलब सारी की सारी आकृतियाँ हमें कहाँ हैं, इसमें मिले। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, डी ऑप्शन हो गया हमारा सही। अब सेकंड टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड टाइप का क्वेश्चन क्या है, इसका निर्देश देख लेते हैं। सबसे पहले निर्देश क्या है, निर्देश आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्या है इसमें, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में बाईं ओर एक प्रश्न आकृति तथा दाईं ओर 4 उत्तर आकृतियाँ दी गई हैं। कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न में दी गई आकृति को सही सही बना सकती है। इसमें क्या है, इसमें भी हमें देखना है कि ये जो प्रश्न आकृति बनी हुई है, इसमें से अगर इसको अलग अलग करें तो उन उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति होगी जिससे यह बनी होगी। मतलब इनमें चारों में से हमें क्या बताना है, जिससे अगर सबको जोड़ के बनाएं तो ये वाली आकृति बन जाएगी। तो अगर हम देखें ऑप्शन, 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे इसमें हमें। इसमें से अगर हम बी ऑप्शन को देखें तो बी ऑप्शन में क्या है, बी ऑप्शन में क्या है, 4 लाइनें यहाँ, 1 2 3 4 लाइनें हैं और नीचे 2 लाइनें हैं और क्या है, इधर 2 लाइनें हैं। तो इसमें क्या है, अगर इसको देखें हम तो जैसे ये प्रश्न आकृति है, इसमें क्या है, 1 2 3 4 लाइनें तो यहाँ हैं और 1 2 लाइनें यहाँ हैं और 1 2 लाइनें यहाँ हैं। तो 4 लाइनें यहाँ हैं, जो बाहर वाली 4 1 2 3 4 ये हो गए 4 यहाँ, और इसको अंदर वाली देखें 1 2 तो 2 लाइनें हो गई यहाँ, और इसको देखें हम 1 2 तो ये लाइनें हो गई यहाँ, ये 2 लाइनें हो गई यहाँ। तो सारी की सारी लाइनें हमें इसमें मिल रही है। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, बी ऑप्शन हो गया हमारा सही। बस इसमें क्या करना था, ये वाली आकृति किससे मिलकर बनी है यह हमें बताना था। तो क्या हो गया, बी ऑप्शन हो गया हमारा सही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्या है, सेकंड टाइप ही है। इसमें भी हमें क्या करना है, ये बताना है कि ये जो आकृति बनी हुई है प्रश्न आकृति, इन उत्तर आकृतियों में से किनको जोड़कर बनी हुई है। जब हमने फर्स्ट टाइप देखा था तो इसमें हमें क्या था कि हमें ये बताना होता था कि इन आकृतियों को जोड़कर कौन सी आकृति बनेगी। सेकंड टाइप में क्या है, इसमें इन आकृतियों में से इनको अलग अलग करें तो कौन सी आकृति दिखेगी। इन 4 उत्तर आकृतियों में से हमें बताना है कि ये सारी की सारी इन आकृतियों को अगर हम अलग अलग करें तो कौन सी आकृति हमें दिखेगी। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे। इसमें से अगर हम सी ऑप्शन को देखें तो सी ऑप्शन में क्या है, सी ऑप्शन में 2 गोले हैं और क्या है, ऐसा है, और 1 2 डॉट है। इसमें क्या है, ये वाला हमें यहाँ दिख रहा है और जो इसके 2 डॉट है वो यहाँ दिख रहे हैं, और जो इसकी लाइन है ये वाली ये हमें यहाँ दिख रही है, और जो इसके गोले हैं ये गोले यहाँ दिख रहे हैं। तो सारा का सारा हमें मिल गया। ये किस में मिल रहा है, हमें सी ऑप्शन में मिल रहा है। तो सी ऑप्शन हो गया हमारा सही। थर्ड टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड टाइप का क्वेश्चन क्या है, इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक तो क्या होता है, हमें दी गई आकृतियों से समबाहु त्रिभुज बनाना होता है। दूसरा क्या होता है, दी गई आकृतियों से हमें वर्ग बनाना होता है। तो पहला देख लेते हैं, पहला क्या है, पहले हम देख लेते हैं जब समबाहु त्रिभुज बनाना होता है। तो समबाहु त्रिभुज के लिए क्या है, इसका निर्देश देख लेते हैं। निर्देश क्या है, दिए गए प्रश्न में 5 आकृतियाँ दी गई हैं, इनमें से कौन सी 3 आकृतियों को मिलाकर समबाहु त्रिभुज बनाया जा सकता है। ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये 5 की 5 आकृतियाँ भी आपको दिख रही होंगी। इनमें से हमें कौन सी आकृति को अगर हम मिलाएं तो एक समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। समबाहु त्रिभुज मतलब क्या है, ये होता है समबाहु त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसमें से अगर हम क्या करें, अगर यहाँ से इसको मिला दें और इसको यहाँ से मिला दें तो क्या होगा, ये सारी की सारी आकृतियाँ हमें मिल जाएगी। इसमें क्या है, अगर हम इसको देखें तो अगर हम इसका नाम दे दें ये बी हमें यहाँ मिल रही बी, और क्या है बी। अगर सी को देखें तो सी मिल गया हमें यहाँ, और क्या है ई। डी को देखें तो डी वाला मिल रहा है हमें यहाँ, बी सी डी। तो किससे मिलके बनेगा, बी सी डी से मिलके बन जाएगा। ये हमें किस में मिल रहा है, बी ऑप्शन में। तो बी हो गया हमारा सही, बी सी डी। इस टाइप का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्या है, इसमें भी हमें क्या करना है, इन आकृतियों को जोड़कर समबाहु त्रिभुज बनाना है। तो क्या है, समबाहु त्रिभुज बनाना है। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, ऐसा होता है। तो क्या करना है, हमें इन 5 आकृतियों को जोड़कर समबाहु त्रिभुज बनाना है। तो इसमें भी क्या करेंगे, हम यहाँ से मिलाए इसको
और इसको मिला देंगे। तो इसमें क्या है, अगर हम इसमें देखें तो ये मिल गया हमें ए, यहाँ है ए, और इसको अगर देखें तो यहाँ मिल गया हमें बी, ये मिल गया बी, ये मिल गया ए, और इसको देखें तो यहाँ मिल गया हमें सी, सी मिल गया हमें यहाँ। तो यह ए क्या हो गया, ये ए बी सी, ए बी सी, ये किस में दिख रहा है हमें, बी ऑप्शन में। तो बी हो गया हमारा सही, ए बी सी इनको मिलाने पे समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। अब देखते हैं टाइप थर्ड का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है, जब क्या होता है कि हमें वर्ग बनाना होता है, इन आकृतियों को जोड़कर वर्ग बनाना होता है। तो निर्देश क्या, निर्देश देख लेते हैं। दिए गए प्रश्न में 5 आकृतियाँ दी गई हैं, इनमें से कौन सी आकृतियों को मिलाकर एक वर्ग बनाया जा सकता है, यह हमें बताना है। तो वर्ग क्या होता है, वर्ग होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों, वो होता है वर्ग। इसमें हमें क्या करना है, अगर हम इसको यहाँ से इसको मिला दें और यहाँ से इसको मिला दें तो क्या होगा, ये हमें मिल गया यहाँ से b, ये मिल गया हमें b, और इसको देखें तो यहाँ मिल गया हमें c, और d को देखें तो d मिल गया हमें यहाँ, ये वर्ग बन गया और सारी की सारी आकृतियाँ मिल गई। तो यह किस में मिलेगा, b ऑप्शन में मिल रहा है हमें b c d। तो b c d यानी b ऑप्शन में मिल गया, तो b ऑप्शन हो गया हमारा सही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्या है इसमें, इन 5 आकृतियों को जोड़कर हमें एक वर्ग बनाना है। तो वर्ग क्या होता है, वर्ग जिसकी चारों भुजाएं बराबर, तो हम एक वर्ग बना लेते हैं। इसमें क्या है, अगर इसको हम यहाँ से कट कर दें और यहाँ से कट कर दें तो क्या होगा, ये हमें सारे के सारे मिल जाएंगे। ये किस में मिलेंगे, ये मिल रहे हमें, एक तो b, ये मिल रहा हमें b यहाँ, और एक त्रिभुज है ये मिल रहा है यहाँ, मिल रहा है हमें यहाँ b, और यहाँ मिल गया e, और इसको देखें तो c, b c e हमें मिल रहा है। b c किस ऑप्शन में दिख रहा है, b c e दिख रहा है c ऑप्शन में। तो c हो गया हमारा सही। इसमें क्या था, एक त्रिभुज यहाँ था, ये वाला हो गया, एक त्रिभुज यहाँ था, ये यहाँ हो गया, ये खष्टभुज था, ये यहाँ हो गया। तो b c e हो गया हमारा सही, सी ऑप्शन हो गया सही। अब एक लास्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्या इसमें इसके निर्देश देख लेते हैं। क्या है, नीचे दी गई प्रश्न आकृति को घुमाने पर कौन सी उत्तर आकृति प्राप्त होगी। प्रश्न आकृति क्या है, यह है उत्तर आकृतियाँ। इनमें से अगर इसको हम घुमाएं दक्षिणावृत्त या वामावृत्त, किसी भी डायरेक्शन में घुमाने पे हमें उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्राप्त होगी, यह हमें बताना है। तो इसको क्या करें, अगर हम दक्षिणावृत्त, अगर इसको हम दक्षिणावृत्त घुमाएं, दक्षिणावृत्त अगर हम दक्षिणावृत्त 90 डिग्री घुमाएं तो क्या होगा, कैसी आकृति प्राप्त होगी हमें। गोला तो ऐसे ही होगा, ये त्रिभुज क्या हो जाएगा, ये त्रिभुज हो जाएगा ऐसे, ये त्रिभुज ऐसे हो जाएगा, और ये जो कलर्ड है ये कहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ, और ये जो कट का निशान है ये कट का निशान आ जाएगा यहाँ। तो यह हमें दिखेगा। ये किस में दिख रहा है, ये बी ऑप्शन में। तो बी हो गया हमारा सही। बस इसको क्या करना था, 90 डिग्री दक्षिणावृत्त यानी क्लॉकवाइज घुमाना था। बी ऑप्शन हो गया हमारा सही। अब एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्या है इसमें, ये वाली प्रश्न आकृति दिख रही है, इसको घुमाने पर कौन सी उत्तर आकृति प्राप्त होगी, यह हमें बताना है। तो इसको अगर हम वामावृत्त घुमाएं, वामावृत्त 90 डिग्री घुमाएं तो कौन सी आकृति प्राप्त होगी। तो इसमें आकृति प्राप्त हो जाएगी त्रिभुज, तो ऐसा ही होगा। ये क्या होगा, ये डॉट है, ये वाला डॉट आ जाएगा यहाँ, और जो ये वाला पोर्शन है ये आ जाएगा यहाँ, और जो ब्लैंक है आ जाएगा यहाँ, और ये प्लस आ जाएगा यहाँ, ऐसे बन जाएगा, और इक्वल टू का साइन ऐसे हो जाएगा, और जो यहाँ था ये हो जाएगा ऐसे। तो ये आकृति प्राप्त होगी। ये हमें किस में दिख रहा है, यह दिख रहा है बी ऑप्शन में। तो बी हो गया हमारा सही। आशा करता हूँ कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ आ गए होंगे। कुल इतने ही टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो आकृति निर्माण से यानी फॉर्मेशन ऑफ फिगर से बनते हैं। तो आपने इनको बहुत ही अच्छे से सीख लिया। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही अच्छे से रीजनिंग को फुल डिटेल में चैप्टर वाइज पढ़ने के लिए। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।